लिया फॉर्मूला? आप लोग फॉर्मूला लिख लिए हैं? ध्यान दिया जाए, आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक मास क्या है? तो यहाँ पर एटॉमिक मास के बारे में सारा डिटेल आपको मिलने जा रहा है कि एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का एक संख्या है, एक नंबर है जो बतलाता है विच indicates how many times of the mass of that element, कि उस एलिमेंट का एक एटम का मास is heavier than 1/12 of the mass of an atom of C12 isotope, कि उस एलिमेंट के एक एटम का मास C12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट के कितना गुना भारी है। तो आप इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं कि आप अच्छे से उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्लियर आप कर पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान बनाइए बोर्ड पर। जल्दी से बताइए, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। उसी तरह कार्बन का एटॉमिक मास 12। तो एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर आप ग्राम में लिखते हैं, एटॉमिक मास अगर आप ग्राम में लिखते हैं तो इसमें एटम की संख्या 1 मोल के इक्वल होती है। एटम का जो नंबर होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। यानी और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 23 एटम्स। जरा हमारा बात समझिएगा, एकदम जीरो लेवल से समझा रहे हैं, एक भी पॉइंट छूटेगा, सबका एक दूसरे से कनेक्शन है, इसलिए आप सीरियस होकर समझेंगे तभी ठहरेगा दिमाग में। अभी हम जीरो लेवल से इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, और अलग से समझा रहे हैं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का, दुनिया के किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम में होगा तो उसमें एटम की संख्या इतनी होगी। मतलब हम क्या कह दिए, एग्जाम्पल से समझिए। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, तो 23 ग्राम सोडियम में एटम की संख्या 6.022 10⁻23 होगी। अगर हम कार्बन के लिए बात करेंगे तो कार्बन का कितना एटॉमिक मास दिखाई दे रहा है? 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम मिलेंगे? 6.022 10⁻23। अगर हम कैल्शियम का बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास 40 होता है, तो इसके 40 ग्राम में कितने एटम मिलेंगे? 6.022 × 10⁻। जरा ध्यान देंगे, अभी हम सोडियम के लिए बोल रहे हैं कि इतने एटम का मास, मतलब अभी हम सोडियम के लिए क्या बोले? 23 ग्राम सोडियम में इतने एटम होंगे। अभी हम क्या बोले कि 12 ग्राम कार्बन होगा तो इतना एटम होगा। अब हम उल्टा बोलना चाहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से। इतने एटम का मास सोडियम के लिए कितना होगा? 23 ग्राम। इतने एटम का मास कार्बन के लिए, इतने एटम का मास कैल्शियम के लिए। तो जरा सा बताइए, एक एटम है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। तो 27 होता है तो इतने एटम का मास कितना होगा?
एल्युमिनियम का 27 होता है, तो इतने एटम का मास एल्युमिनियम के लिए कितना होगा? 27 ग्राम होगा। तो 1 एटम का मास बताइए, जब इतने एटम का मास 27 ग्राम है तो 1 एटम का मास 27 अपॉन। अब इसी तरह कार्बन 12 के लिए बताया जाए 6.022 into 10 power since 6.02 10 power 23 atoms of carbon equal, बोलिए, एटॉमिक मास के इक्वल यानी 12 ग्राम। तो इतने एटम का मास ना 12 ग्राम। 1 एटम का मास बताइए, 1 एटम का मास बताइए। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ये एक एटम कार्बन का एटॉमिक मास है, एक एटम कार्बन के एक एटम का मास है, सिंगल एटम। तो सिंगल एटम का मास ये है। अगर हम आपसे जल्दी से पूछे कि अगर आपको सब चीज़ अच्छे समझ में आ गया, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो एक एटम का मास बताइए 40/। कोई दिक्कत? अगर हम कहें कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, इसके एक एटम का मास 4/6.023। क्या ये बात समझ में आ रहा है? पीछे सीधा बैठिए, ध्यान दीजिए। तो ये एक एटम कार्बन का एटॉमिक मास है, एक एटम कार्बन का मास है। अब स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास एक संख्या है जो ये बतलाता है, एक नंबर है जो ये बतलाता है कि उसके एक एटम का मास C12 आइसोटोप के, यही C12 आइसोटोप है, एक एटम के मास के, एक एटम का मास अब समझने का क्षमता आप में आ गया है। एक एटम का मास, एक एटम के मास के, एक एटम के मास ये रहा, एक एटम के मास के 12th पार्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये जब पलटेगा तो ये देखिए 12/6.02 10 पावर 23 इंटू 1/12 कट गया, 1/6.022 इंटू 10 पावर, जिसको हल करने पर, सॉल्व करने पर 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम आ रहा है। जरा समझने का प्रयास कीजिए। ये 1 एटम का मास था, इस 1 एटम के मास के 12वें भाग के बराबर, 12th पार्ट के बराबर 1 mu होता है, ऐसा बताया जा रहा है। और उतना ही से कंपैरिजन किया जा रहा है किसी अन्य एलिमेंट के एटॉमिक मास से। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है एक नंबर है जो ये बतलाता है कि उसके एक सिंगल एटम का मास C12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना गुना भारी है। ये एटॉमिक मास का ये स्टेटमेंट यही समझा रहा है। अब आपको हम इतना तक समझा दिए कि 1 mu कहाँ से आया, 1 mu इक्वल इतना कहाँ से आया। तो 1 mu वास्तव में किसको कहते हैं? IUPAC संस्था ने, IUPAC जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, उसने स्वीकार किया है कि 1 mu जो होता है इतने ग्राम के बराबर होता है। और ये कहाँ से आया? एक बार फिर से, ये कहाँ से आया? C12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 12वां भाग 1/12 पार्ट 1 mu के इक्वल होता है। तो जरा सा लैंग्वेज समझिए। C12 आइसोटोप के एक एटम का मास, तो जैसे ही बोलेंगे 1 एटम का मास, तो आपके माइंड में क्या आएगा? इतना आएगा। अब इसका 1/12 पार्ट यानी 1/12, ये कैंसिल। अब ये डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। और इसी को मान लिया गया है 1 mu के इक्वल। अब आपको बता दें कि mu क्या है, बताइए तो। किलोग्राम क्या है, ग्राम क्या है, क्विंटल क्या है? यूनिट ऑफ मास। तो आज के बाद एकदम सरल अंदाज में दिमाग में एकदम रखे रहिएगा, यूनिट ऑफ मास है।
एक एटम का मास है, अमू नहीं, AMU। आम का याद आ रहा है, इधर तो 1 MU इक्वल, जिस तरह से जिस अंदाज में आप सभी स्टूडेंट को याद है 1 kg इक्वल कितना ग्राम, 1000 ग्राम। आज के बाद सारे स्टूडेंट याद रखेंगे कि 1 MU इक्वल कितना ग्राम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर MU क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जवाब देंगे, यूनिट ऑफ मास। और आपको बता दें, जॉन डाल्टन ने केमिस्ट्री के दुनिया में बहुत सारा योगदान दिया है, इसलिए उनको हमेशा साइंस का स्टूडेंट याद रखे। इसलिए उनके सम्मान में जिस तरह फोर्स का यूनिट बना दिया गया है न्यूटन, उसी तरह केमिस्ट्री के इस दुनिया में मास का यूनिट AMU के इक्वल मान लिया गया है 1 डाल्टन, यानी 1 MU इक्वल 1 डाल्टन इक्वल 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो MU क्या है, यूनिट ऑफ मास। डाल्टन क्या है, यूनिट ऑफ मास। ये बात अलग है कि 9th 10th तक जानते थे नेम ऑफ साइंटिस्ट, लेकिन अब जानिएगा यूनिट ऑफ मास। और 1 MU बराबर और 1 डाल्टन इक्वल सेम होता है कितना, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। बता सकते हैं अब 1.66 × 10⁻24 कहाँ से आया? C12 आइसोटोप के एक एटम का मास का 1/12 पार्ट 1 MU के इक्वल होता है। C12 आइसोटोप के एक एटम का मास कितना होगा, जल्दी बोलिए? 12/6.10⁻23 और उसका 1/12 ये होगा। ठीक है, अब आप सभी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा अलग से, आइसोटोप। नाम सुने हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। जैसे कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स आपके सामने आ रहा है, H11, H12, H13, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। क्लोरीन का 2 आइसोटोप आपके सामने है, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। ये सभी क्या है, आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स का क्या खासियत है, आइसो मतलब सेम, टोप्स मतलब प्लेस। तो पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस कैसे आएगा, एटॉमिक नंबर सेम रहने से आएगा। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तभी तो सेम स्थान पर दिखाई देगा। आपसे पूछेंगे हम कि कार्बन 612 कहाँ है, वही बताइएगा कार्बन जहाँ है। कार्बन 613 बोलेंगे कहाँ है, तो वहीं बताइएगा जहाँ कार्बन है। यानी इस तीनों का प्लेस एक ही जगह पीरियोडिक टेबल में है। तो वैसे केमिकल स्पेस जिसका प्लेस पीरियोडिक टेबल में एक जगह होता है उसको आइसोटोप्स कहते हैं। आइसो मीन सेम, साइंस के दुनिया में होता है। टोप्स मतलब प्लेस, सेम प्लेस रखने वाले। सेम प्लेस रखने वाला हमेशा सेम एटॉमिक नंबर का होता है। तो स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, जो बोल रहे हैं दिख रहा है, स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब आप ही बताइए, अगर हम एटॉमिक मास कब से कर रहे थे, अगर हम हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास का स्टडी स्टार्ट करें तो हाइड्रोजन तो इस धरती पर 1 नहीं 2 नहीं 3 रूपों में पाया जाता है, 3 फॉर्म में पाया जाता है। तो हम एटॉमिक मास किसको स्वीकार करें, 1 को स्वीकार करें कि 2 को कि 3 को? तो यहाँ पर इस तीनों के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल दिया जाता है। यानी व्हेन एलिमेंट्स इज फाउंड इन when elements is found in 2 or more isotopic form, then atomic mass is calculated in the form of average atomic mass। जब कोई एलिमेंट एक से अधिक आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाता है तो वहाँ एटॉमिक मास का बात ही नहीं किया जाता है, वहाँ किस चीज़ का बात किया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास का। और ये एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है सिखा रहे हैं। पहले आप समझिए एवरेज एटॉमिक मास का यूज कब है, कब एटॉमिक मास का यूज है, ध्यान दीजिए बट पर। तो यहाँ पर हमने बताया कि सम एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर इन 2 और मोर आइसोटोपिक फॉर्म। इन दिस केस एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। अब आइए एवरेज एटॉमिक मास आपको एकदम सिंपल अंदाज में सिखा दे रहे हैं, तो वैसे ही सिखा रहे हैं जैसे 9th 10th में पढ़ कर आए हैं। एक क्लास के 10 स्टूडेंट का एज है 14 ईयर,
या फिर एकदम सिंपल वे में चलते हैं। टाइप 1 फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्लास के 3 स्टूडेंट हैं और 3 स्टूडेंट का एज है 10 ईयर, 11 ईयर और 12 ईयर। तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट? तो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड। ये पहले टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सेट वाला। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट का एज है 12 ईयर, 11 स्टूडेंट का एज है 13 ईयर और 20 स्टूडेंट का एज है 14 ईयर। देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू देयर एज, 11 इंटू 13 प्लस 20 इंटू 14 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऐसे एवरेज एज निकलता है। तो आप लोग थोड़ा देर के लिए भूल गए कि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये मैथ में चले गए हम उठकर। एवरेज एज निकालने के लिए समझाने लगे, क्योंकि हमारे टॉपिक का रिलेशन, हमारे कैलकुलेशन का रिलेशन इससे था, इसलिए हम आ गए। अब आइए, क्लोरीन इस धरती पर 2 रूपों में पाया जाता है, 35 और 37। ये 75% पाया जाता है और ये 25%। तो फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। देन फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास, देन फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कहता है कि क्लोरीन इस धरती पर 2 एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, 2 एसिटोपिक फॉर्म में, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इनटू इट्स परसेंटेज, प्लस, या ये भी कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इनटू इट्स एटॉमिक मास, प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड एलिमेंट इनटू इट्स एटॉमिक मास अपॉन 100। परसेंटेज कितना में निकलता है? 100। और ऐसे भी 75 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अब यहाँ पर पूरा सॉल्व आप करेंगे। सॉल्व करने पर ये आ रहा है, और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है। कितना? 35.5। ना 35 होता है ना 37 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। अब आप जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 75 हमने लिखा था, इनटू इट्स मास नंबर 35 हमने लिखा था, परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप 25 हमने लिखा था, और इट्स मास नंबर 37 अपॉन 100। तो एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड बाय दिस टाइप ऑफ फार्मूला। ये है एवरेज एटॉमिक मास। जरूरी नहीं है कि 2 ही तक जाएगा, अगर 3 आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाएगा तो यहाँ प्लस डॉट 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 है। प्लस डॉट 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 का मतलब है कि यहाँ पर आगे क्या लिखा जाएगा? परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू इट्स मास नंबर प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी आगे भी जारी रहेगा। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास का स्टडी किए। अब आइए कुछ प्रॉब्लम। A sample of chlorine contains 75% and of 75% of chlorine 1735 and 25% of 1737. Then find the average atomic mass. अभी तुरंत हमने समझाया। तो यहाँ पर हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। और यहाँ पर 2 तरह के आइसोटोप दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन? क्लोरीन 35, क्लोरीन का 2 आइसोटोप दिखाई दे रहा है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज। तो हम फार्मूला का इस्तेमाल किए, एवरेज एटॉमिक मास, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स मास नंबर, परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू इट्स मास नंबर अपॉन, और ये पूरा सम आ रहा है इतना, जिसको डिवाइड करने पर 35.50 AMU। सेकेंड क्वेश्चन कुछ ज्यादा समझने लायक है, और ये क्वेश्चन क्या है बस थोड़ा सा हम क्लू दे रहे हैं, आप ध्यान देंगे। पीछे ये ध्यान दीजिए। ए सॉल्यूशन ऑफ
सैंपल सॉरी ए सोडियम सैंपल कंटेन, एक सोडियम का सैंपल है, कंटेन 2 आइसोटोप, 2 तरह का आइसोटोप रखता है। कौन कौन? Na1123 और Na1124, 2 तरह का आइसोटोप सामने है। कह रहा है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास ही दे दिया है 23.01, एवरेज एटॉमिक मास ही दे दिया है, और निकालना है दोनों का परसेंटेज। तो बताइए, मतलब समझ गए? दोनों का परसेंटेज निकालना है और एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है, वो नहीं निकालना है। तो कैसे निकलेगा समझा जाए। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर दोनों बिजनेस में 100 रुपया लगाते हैं, बट पर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस में 100 रुपया लगाते हैं, अगर एक 30 रुपया लगाता है तो दूसरा कैसे जाने? दोनों मिलकर 100 रुपया 100 रुपीज लगाया है दोनों ने, तो एक 30 होगा तो दूसरा 100 माइनस 30। तो हम मान ले रहे हैं लेट परसेंटेज ऑफ Na23 इक्वल x। तो जल्दी से बताइए परसेंटेज कितना में होता है? देन परसेंटेज ऑफ Na24, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर हमने x माना है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। तो दोनों का परसेंटेज हम हो गया। तो जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या है? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या कहता है? परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप x, मास नंबर, परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप, मास नंबर अपॉन एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? और ये हो गया 23x 2400 अपॉन, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? तो पूरा हो जाएगा 2301। तो बोलिए, मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया, इसमें होगा ना, पॉइंट हटेगा। जैसे समझिए, इसको डायरेक्ट लिखवाइए 01, और अब बोलिए इधर क्या था? 23x प्लस 2400 बोला जाए। तो ये क्या किया जाए? इसको इधर लाया जाए, तो 2301 माइनस 2400, और इधर हो गया माइनस x, तो इधर हो गया माइनस 99 इक्वल माइनस x इक्वल, तो परसेंटेज ऑफ 23 इक्वल 99%, परसेंटेज ऑफ Na24 इक्वल 100 माइनस इक्वल, आया समझ में? एक बार फिर से शुरू से अंत तक 1 मिनट में। 2 सोडियम का सैंपल है Na23 Na24, एक का परसेंटेज हमने x माना, दूसरे का 100 माइनस x। फॉर्मूला हम लोग के माइंड में है कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स मास नंबर प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू इट्स मास नंबर अपॉन 100। तो यहाँ x हमने माना था, x लिख दिए। इसका परसेंटेज दिया है कितना? परसेंटेज बल्कि करें, एटॉमिक मास कितना दिया? मास नंबर 23। यहाँ पर इसका परसेंटेज 100 माइनस x है और इसका मास 24, और रख कर हम एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, रख कर सॉल्व कर दिए, तो x का वैल्यू आया कितना? 99। और व्हाट इज x? परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 23 का परसेंटेज, और जब Na23 का परसेंटेज आ गया तो Na24 का निकालने के लिए 100 माइनस